चीन भारत बराह रास्त फ़िज़ाई सर्विस दोबारा शुरू करने पर रजामंद चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने बीजिंग में भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री से मुलाकात में आमादगी जाहिर की। भारतीय वजारत ख़ारजा के मुताबिक परवाज़ों की बहाली फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए चीनी भारतीय हुक्काम में मुलाकात जल्द होगी। चीन भारत मुतनाज़ सरहदी इलाके में 2020 की फौजी झड़पों के बाद से दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा है। नाइजीरिया से अमेरिका जाने वाले तैयारे की हंगामी लैंडिंग, 6 मुसाफिर शदीद जख्मी। ज़राए के मुताबिक दौरान परवाज अचानक नीचे जाने पर तैयारे में शदीद झटकों से 40 मुसाफिर जख्मी हुए, जिनमें से 6 की हालत शदीद तशवीशनाक है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नाइजीरिया से अमेरिका जाने वाले तैयारे में 245 मुसाफिरों समेत अमले के 11 अफराद सवार थे। सेनेट इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। पीका बिल की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। वजीर दाखिला 3 नए बिल ऐवान में मुतारिफ कराएंगे। एजेंडा मुतनाज़िया स्मगलिंग माइग्रेंट्स तरमीमी बिल 2025 पेश होगा। मुतनाज़िया स्मगलिंग ऑफ पर्सन्स तरमीमी बिल 2025, इमिग्रेंट तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश होगा। सेनेटर फैसल बावरा FBR मुलाजमीन के लिए 1010 गाड़ियों की खरीदारी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम पेश करेंगे। यही हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका हक सवाल पूछने का, आपका हक सच तक पहुंचने का, आपका हक किसी को ऐसी बात करने का जो तनकीद हो। आप बिल्कुल तनकीद करें, आप बिल्कुल बात करें। हमारी जो गलतियां हैं आप पॉइंट आउट करें। मैं पर्सनली कोई गलती है आप पॉइंट आउट करें, आप मेरे बारे में लिखें, आप किसी और के बारे में लिखें, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि मैं आपको जेल में डाल दूं। सेनेट कमेटी दाखिला ने पीके एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। सहाफ़ी तंजीमों और JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मुखालफत। PFUJ का आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। अपोजिशन रहनुमाओं का सेनेट में बोलने न देने का शिकवा। मुतनाज़िया पीके एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का मुतालबा। पीका तरमीमी बिल को ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में PTI सेनेटर एनली जफर ने कहा, पीका कानून में तरमीम आइन की खिलाफ वर्जी है। फेक न्यूज़ की भी एक नई तशरीह की गई। आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगा दिया गया। इजहार राय का हक ख़त्म कर दे तो जमहूरियत ख़त्म हो जाती है। पीका एक्ट को हाई कोर्ट ने भी गलत करार दे दिया। हुकूमत ने मुतनाज़िया पीका एक्ट के जरिए ट्रिब्यूनल्स पर कंट्रोल हासिल किया। आए मुज़ाकरात करे हुकूमत PTI को कायल करने के लिए कोशा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर से टेलीफोनिक रब्ता। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में शिरकत की दोबारा दावत दी। अयाज सादिक ने कहा, मुज़ाकरात की मेज़ पर ही मामला हल होंगे। तहरीक इंसाफ ने आज इजलास में शिरकत से मुतल्लिक यकीन दहानी नहीं कराई। दिन का टाइम दिया गया था इनको कि आप कमीशन बना ले, कमीशन का अनाउंस कर ले, फिर आगे जाके आपके साथ चौथी नशिश पे बैठेंगे। और हम कह चुके हैं कि हम हुकूमत के साथ हाय हलो के लिए नहीं बैठ रहे थे और ना ही हमने फोटो सेशन के लिए इनके साथ बैठना है, क्योंकि वो डायलॉग कॉल अप हुआ है। अभी तक हुकूमत ने ऐलान भी नहीं किया वो कमीशन का, लिहाजा कल की मीटिंग में हम शिरकत नहीं करेंगे। हमने इन्फॉर्म कर दिया है सेक्रेटरी को। PTI और हुकूमत में मुज़ाकरात का अमल खटाई में तहरीक इंसाफ का आज मुज़ाकराती कमेटी के चौथे इजलास में शिरकत से साफ इनकार। वज़ीर आज़म ने रवैया गैर जमहूरी करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, सियासी जमातों के आपस में राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह है। मुज़ाकरात से गुरेज कशीदगी में इजाफा करता है। मुल्क को हंगामा और महाजराई की नहीं, मुफाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। अल्लाह के फजल से मुल्क तरक्की और आलमी सतह पर वक़ार में इजाफा हो रहा है। किसी को गैर जमहूरी रवैयों से तरक्की की राह में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। आपकी जो महंगाई की शरह वो 5% से कम है। आपकी जो बैंक पॉलिसी रेट हैं वो इस वक्त 13% पर हैं और आज
उम्मीद की जानी चाहिए कि स्टेट बैंक की दोबारा आज मीटिंग होगी और उससे पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी आएगी। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिलफौर 15% में कम कर दूँगा। शहबाज की शहबाज स्पीड रवा माली साल जून से लेकर अब तक शरह सूद में 10% कमी, पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 12% पर आ गया। वज़ीर आज़म का शरह सूद में मजीद 1% कमी का खैर मकदम, पॉलिसी रेट 12% पर आना मुल्की मईशत के लिए मस्बत पेशरफ करार दे दिया। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। बस चले तो टैक्स की शरह 15% कम कर दूँ, IMF की वजह से मजबूरी है। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। तो 7 माह के अंदर पॉलिसी रेट को तकरीबन 10% से कम कर दिया, जो कि 22% था, अब 12% पे आ गया। GDP ग्रोथ जो है वो 2.5 से 3.5% के दरमियान फॉर करंट फिजिकल ईयर वो रहेगी। पहले 6 माह में करंट अकाउंट में बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उसके नतीजे में करंट अकाउंट के जो नंबर्स हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं और हमारा पहले 6 माह का सरप्लस आया $1.2 बिलियन। जुलाई 2024 टू जून 2025, तो ये फुल ईयर का इन्फ्लेशन जो है हमारे ख्याल में 5.5 से 7.5% के दरमियान रहेगा। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, स्टेट बैंक का शरह सूद में मजीद 1% कमी का ऐलान, शरह सूद 13% से कम होकर 12% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 11.44 अरब डॉलर हो गए। माशी इशारिया मस्बत है, महंगाई और करंट अकाउंट खसारा हातिर ख्वाह कम हुआ है। मुल्क में माशी सरगर्मियों में इजाफा होना शुरू हो गया। जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, GDP की शरह 2.5 से 3.5% के दरमियान रहेगी। महंगाई 38% से कम होकर 4.1% पर आ गई। रवा माह महंगाई में मजीद कमी आएगी। वज़ारत ख़ज़ाना ने माली साल 2025 के पहले 6 माह की इक़्तिसादी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई से दिसंबर तक बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 20% इजाफा हुआ। GDP ग्रोथ में 2.5% इजाफा हुआ। अफ़राद ज़र की शरह गुज़िश्ता साल की निस्बत 28.8% से कम होकर 7.2% हो गई। हुकूमती पॉलिसियों के बायस अफ़राद ज़र में खातिर ख्वाह कमी मुमकिन हुई। लाहौर, पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस को मेंबर जुडिशल कमीशन से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। जस्टिस मुनीब ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के इजलास में एतराज़ उठाया। हाई कोर्ट के सीनियर जज आर्टिकल 175/5 के तहत जुडिशल कमीशन के रुकन नहीं बन सकते। अटॉर्नी जनरल ने भी जस्टिस मुनीब की राय से इत्तफाक किया। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर मार्टिन राइजर की क़ियादत में वफ़द की मुलाकात, माहौलियाती मसाइल के हल और समाजी तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, तालीम, सेहत, सियाहत, माहौलियात के प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक की मज़ीद मुआवनत के ख्वाहां हैं। पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रिक बसें, रिक्शा और बाइक्स मुतारिफ कराएंगे। मार्टिन राइजर ने पंजाब के माहौलियात में बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात पर रीजनल चैम्पियन करार दे दिया। मरियम नवाज से चीन के BGI ग्रुप के चेयरमैन वोंग जियान भी मिले। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में यूनिट कायम करने पर इत्तफाक किया। लंदन में शरीफ फैमिली के अरकान पर पुरतशद्दुद हमले का खतरा, मीट पुलिस ने फैमिली अरकान को खबरदार कर दिया। ज़राए के मुताबिक वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस को मुमकिना हमले के खतरे से आगाह किया। पुलिस की शरीफ फैमिली को एहतियात बरतने और चौकन्ना रहने की हदायत। दूसरी जानिब शरीफ खानदान ने हमले के खतरे से मुतल्लिका राब्ता करने पर कोई जवाब नहीं दिया।
बानी ने गंडापुर को इस्तेमाल करके फारिग कर दिया। अली अमीन की वफादारी कुछ काम ना आई। बुशरा बीबी को शिकायतों पर गंडापुर को ओहदे से हटाया गया। विफाक पर हमलों का इनाम सूबाई सदारत से हटा कर दिया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती है बानी पीटीआई की फितरत में किसी के साथ वफादारी है ही नहीं। वो हर दोस्त, कारकुन और साथी को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करके टिशू पेपर की तरह फेंक देते हैं। इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की अंबिया किराम की इमामत। कुल कायनात के खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से की मुलाकात। शब मेराज रहमतों और बरकतों वाली रात आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्क भर की मसाजिद पर चरागा और महाफिल मिराज शरीफ का इनेकाद, घर घर इबादत का एहतमाम।